हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सबके सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए, आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ती हूँ, उन सब के लिए थैंक यू। आप मेरे चैनल को यूँ ही लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं आगे चल के और मोटिवेशनल वीडियोस और जो भी मेरे को अपने इस स्पिरिचुअल जर्नी में मैं लर्न कर रही हूँ आप लोगों से शेयर कर सकूँ, ताकि हम सब के सब एक साथ जुड़े और एक साथ ग्रो करें। मैं अपने चैनल पर दोस्तों कोशिश करती हूँ कि मैं वो सारा अपना स्पिरिचुअल नॉलेज जो मैं समझ पा रही हूँ, जो मिथ्स मेरे टूटे हैं, मैं आपसे शेयर कर सकूँ, है ना, ताकि कोई ना कोई अगर एक सोल भी इस चैनल से कुछ सीख सके और अपने स्पिरिचुअल जर्नी में अपलिफ्ट हो सके, तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। सो ज़्यादा देर ना करते हुए दोस्तों, मैं बहुत समय से चाह रही थी कि मैं इस बात पर डिस्कस करूँ कि जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं ना, तो हमारे बहुत सारे जो प्रोग्रामिंग है ना, जो दुनिया के बनाए हुए प्रोग्रामिंग्स हैं, वो स्कैटर्ड होती हैं, वो टूटती हैं प्रोग्रामिंग। अब हमारा एकदम से तो हम 12D कॉन्शियसनेस में नहीं जाते, 3D कॉन्शियसनेस से एकदम से 4D 5D में ही आप ऊपर नीचे करते रहते हो। ठीक है, आपकी कॉन्शियसनेस आती रहती है, जाती रहती है, डिपेंड करता है आप कितना अच्छे से मेडिटेशन कर रहे हो, कितने अच्छे से अपने स्पिरिचुअल पाथ में हो, तो आप बहुत जल्दी बहुत हायर डायमेंशन में भी चले जाते हो। डिपेंड आपके पिछले जन्मों के कर्मा को लेके भी, कितना कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं वो लेके भी, तो बहुत कन्फ्यूज़न वाली स्टेज आ जाती है जब आप लोअर डायमेंशन में होते हो। बस 3D से 4D 5D में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं उस डायमेंशन में। तो इसमें से कुछ ये है कि मिथ्स भी ब्रेक होता है जो सोसाइटी ने हमें बहुत लंबे समय से सिखाए हुए हैं। तो उन्हीं मिथ्स में जब ब्रेक होता है, तो आपको कैसे डिसीज़न लेना है, आपको सोसाइटी के हिसाब से चलना है या अपने ही इनर कॉल को सुनना है, तो मैं उस रिगार्डिंग में बात करना चाहूँगी। जैसे अवेकनिंग होती है, तो सबसे पहले तो आपका ये जो हमारी सोसाइटी ने ये सिखा रखा है कि बस मैरिजेस करोगे तो ही आप हैप्पी रहोगे, अगर आपने मैरिज नहीं की तो आपको कल को कौन देखेगा। बहुत सारे मिथ्स होते हैं जो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि जैसे सोसाइटी है, हर कोई इंडिपेंडेंट सोल नहीं बन पाता है, क्योंकि जनरली लोग वुंडेड ही होते हैं, अपने वुंड्स हील नहीं कर पाते, अपने वुंड्स ट्रांसफ़र करते हैं। अब जिसने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, जिसने इनर वर्क करना शुरू कर दिया, तो वो धीरे धीरे काम, क्रोध, मद, माया, अहंकार, इन सारे द्वेषों से ऊपर उठता है। धीरे धीरे वो फिज़िकली किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, इमोशनली किसी पे। तो ऐसे जब सारी डिपेंडेंसी छूट जाती है, तो मैरिज भी उनके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होता है ना। लेकिन वही सोसाइटी का आपके कंटिन्यूस प्रेशर होता है कि मैरिज करोगे तो ही आपका जीवन अच्छा है, मैरिज नहीं करोगे तो आपका जीवन अच्छा नहीं है ना। अब चलो ठीक है, आपने अंडर प्रेशर मैरिज कर भी ली, अब मैरिज करी है तो बच्चा करोगे तो जीवन अच्छा है, बच्चा नहीं करोगे तो जीवन अच्छा नहीं है ना। तो वो भी एक प्रेशर हो जाता है। अब कई लोग बहुत टॉक्सिक मैरिज में होते हैं। टॉक्सिक का मतलब यही नहीं है कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो गई, ठीक है, दो इंसान है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब में लड़ाइयाँ होती हैं, मैं मानती हूँ। जहाँ वर्बल अब्यूज़ हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, एक्सट्रीम हर तरह का अब्यूज़ हो रहा है, और जस्ट बिकॉज एक सोसाइटी पैरामीटर के कारण आप दोनों साथ हो या अपनी वॉइस नहीं रेज़ कर पा रहे हो, अपने लिए फ़ाइट नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे को तो ये लगता है कि ये कमज़ोरी का साइन है ना। एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में रहने से अच्छा उस रिलेशनशिप से बाहर रहना ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप स्पिरिचुअलिटी में तो आप मैरिज करो ही मत। कई लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी में हैं, जो मैरिज करते हैं, अपना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा के आगे चलते हैं, क्योंकि गॉड ये नहीं कहता कि आप वानप्रस्थ हो जाओ और किसी की भी अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ दो। नहीं, आप अपना एक इंडिपेंडेंट कॉल लीजिए। अगर आपको लगता है आप ज़िंदगी में ये नहीं इमेजिन कर रहे हो कि आपके बच्चे हों, आपकी पत्नी हो या पति हो, और आप उनके बिना, मतलब इस एक मेजर रोल के बिना भी ज़्यादा हैप्पी हो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत अच्छे ढंग से निभा सकते हो, तो आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल लीजिए, और वो कॉल होती है नो कहने की। चाहे कितना भी प्रेशर है, फाइट फॉर योरसेल्फ। मत कीजिए शादी। आई नो कई लोग ऑफेंड हो जाएंगे, कई लोग बोलेंगे गलत चीज़ें सिखा रहे हैं, है ना, लेकिन मत कीजिए अगर नहीं करना चाहते हैं तो। और वो कॉल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम बाद आपको लगेगा यार सबके बच्चे हैं, सबकी पत्नियां हैं, सबके पति हैं, सब मज़े ले रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा। वो मज़े भी उनको सुख और दुख दोनों मिल रहे हैं।
आप सिंगल रहोगे तो भी आपको सुख और दुख दोनों मिलेंगे। ये आपकी चॉइस होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी चॉइस होनी चाहिए। इस पे किसी का भी रत्ती भर इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, मेरा भी नहीं। मैं ये एक मास में बात कर रही हूँ, मास कॉन्शियसनेस में बात कर रही हूँ। ऑन द अदर हैंड, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बाद में बिगिन हुई, आपकी शादी पहले हो गई थी, या आप अभी स्पिरिचुअल जर्नी में हो लेकिन आपके मैरिज कर ली है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाइए। सबसे बेहतरीन पति बनिए, सबसे बेहतरीन पत्नी बनिए, अपने बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाइए और साथ में भक्ति भी कीजिए। भक्ति कभी भी विवाद का मुद्दा नहीं होना चाहिए। फिर अगेन उस मैरिज को निभाने में जो भी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्रोज एंड कॉन्स दोनों आप निभाएंगे। आपका इंडिविजुअल डिसीजन था, किसी पे ब्लेम नहीं करना है। अगेन मैं यही कहूँगी कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, सिंगल रहना ना रहना सिर्फ और सिर्फ आपका वो होना चाहिए, किसी सोसाइटी के दबाव के हिसाब से नहीं होना चाहिए। आपकी सोल से जो इनर कॉल आए ना, उससे फॉलो कीजिए, ठीक है। और जो भी अगर इनर कॉल कहती है कि सिंगल रहना है, तो सिंगल रहने में पूरी ज़िंदगी भर में जो भी डिफ़िकल्टीज़ आए, फिर ब्रह्मचार्य से रहिए। ये नहीं कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स तो बना रहे हो, बस कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, फिर वो भी अपराध होता है। लेकिन अगर आपने शादी कर ली है, एक से जुड़े हो, तो फिर पूरी ज़िंदगी भर उसी की शरणागति में रहें और अच्छे से अपना इनर वर्क कीजिए। दोनों को, अपने सारे संसारिक ड्यूटीज़ को भी निभाइए और भगवान से भी कनेक्ट रहिए। भगवान ऐसा तारेंगे, भगवान इतना खुश होते हैं उन लोगों से, ठीक है। तो ये आपका एक इंडिविजुअल डिसीजन हो जाए, आपके सोल से जो भी इंट्यूटिवली आपको लग रहा है आप वो फॉलो कीजिए। हाँ, थोड़ा सा अगर आप आध्यात्मिक हो हाईली, आपका पार्टनर नहीं है, थोड़ा सा सेक्सुअल इंटीमेसी में प्रॉब्लम आ जाती है, वो समझते नहीं है ना। तो अगर बहुत डिफरेंसेस आ रहे हैं शादी में और बहुत अब्यूज़ हो रहा है, बहुत वर्बल फिज़िकल हर लेवल का अब्यूज़ हो रहा है, तो फिर अगर ऐसी शादी को त्यागना भी पड़े तो उसमें भगवान को बोलना है, प्रभु आप देखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। कभी भी इंटेंशनली ये मत सोचिए कि किसी का बुरा करना है, सबका बुरा हो मेरा भला हो। बिलीव मी, जब आप ये सोचते हैं हम अपने लिए गड्ढा खोदते हैं। और जब हम ये सिर्फ इंटेंशन मात्र रखते हैं ना कि हम सबका भला करें, भले आप कर भी नहीं पा रहे हो, तो भगवान वो इच्छा भी देखते हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा एक वो मेरा शैटर्ड हुआ कॉन्शियस की बस मैरिज 3D डायमेंशन की बनाई हुई है। हाँ, इसमें एक और मैं अपने उस चैनल पे बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा बातें होती है ट्विन फ्लेम कंसेप्ट पे। मेरा ट्विन फ्लेम छोड़ चुका है, उसने शादी कर लिया, प्लीज़ वो आपकी लाइफ में आपको ट्रिगर करके एक स्पिरिचुअल हाइट्स में पहुँचाने आए थे। मत किसी की एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में आप पढ़िए, मत पढ़िए, ठीक है। आए, आपके आध्यात्मिक गति बढ़ी, आपने एक्सेप्ट किया, आप फॉरगिव कीजिए और उस चैप्टर से बाहर निकलिए। जिस दिन आपको मिलना होगा, यूनिवर्स को एक करना होगा, वो सिस्टम ही वैसे बना देंगे। जब तक नहीं है तब तक अपने काम से मतलब रखिए, मत पढ़िए इन सब चीज़ों में, अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। मैं हर ऑडियो में यही बोलती हूँ। दूसरा जो मेरा बिलीव है वो शटर्ड हुआ है फाइनेंसिस को लेके, ठीक है। फाइनेंसिस बहुत ज़रूरी होता है, एक हेल्दी वे से फाइनेंशियल इनकम कीजिए, अपना भला कीजिए, अपने फैमिली का भला कीजिए, सबको, अपनी सोसाइटी को अपलिफ्ट कीजिए। जितना अच्छा पैसा आएगा उतना आप सबका भला कर पाएंगे। कभी भी गलत तरीके से पैसा मत कमाइए, वो ऐसी जगह लगेगा कि वो पैसा आपके भी काम नहीं आएगा, ऐसे बहेगा, वो जिस तरह से आया था वैसे ही वो चला जाएगा। दूसरा ये वाला एक मेरा स्कैटर्ड हुआ था कि पैसा कमाने के लिए आपको 36 आवर्स काम करना है। आप ओवरवर्क को बहुत अच्छा मान रहे हो, ओवर प्राउड कर रहे हैं। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ मशीन बना रहे हैं कि बेटा पैसा कमाओ, बेटा इतना पढ़ो, इतना कमाओ, किसी को कुछ मत मानो, सबको जूती बना दो, तू बड़ा ये छोटा। ये प्रोग्रामिंग ही गलत है। पैसा ज़रूरी है, अध्यात्म लोग भी कमाते हैं, लेकिन पैसे से अहंकार आ जाए वो गलत है। सिर्फ पैसे के लिए आप मशीन बन जाओ, हर रोज़ 9 to 5 8 36 घंटे लोग जॉब कर रहे हैं और दब रहे हैं, मतलब अपने बॉस के नीचे बूट लीकिंग चल रही है। आई एम नॉट, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल रही हूँ। तो ये इस प्रोग्रामिंग से भी मैं बाहर आई हूँ कि पैसा कमाइए, एक अच्छे स्रोत से कमाइए, मेहनत का कमाइए, उसे चैरिटी में ज़रूर लगाइए, है ना, और भला कीजिए अपना भी और अपने सोसाइटी का भी। गलत तरीके से पैसा मत कमाइए। तो सोसाइटी ने आजकल बहुत ज़्यादा मतलब अपने बच्चों को एक रोबोट बना दिया है। इंडिया में भी रोबोटिज़म चल रहा है, बाहर तो चलो एक्सट्रीम ही है, कॉन्शियस लिविंग कोई नहीं कर रहे हैं। इस अनकॉन्शियसनेस से बाहर आइए, अपने फूड की चॉइसेस को कॉन्शियस कीजिए, अपने कपड़ों की चॉइसेस को कॉन्शियस कीजिए। चमड़े के जूते, चमड़े की बेल्ट, ये सब मत पहनिए, पशु हत्या में आते हैं।
एक इंसान अगर मुर्गी खाना बंद करता है ना, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप सब के सब वेजिटेरियन हो जाएं, मैं अपनी कॉन्शियसनेस शेयर कर रही हूँ। तो वो अपलिफ्ट करता है, बहुत लोगों की जानें बचा लेता है। आई होप यू लाइक माई ऑडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।